दुनिया के नक्शे पर उत्तर कोरिया एक ऐसा देश है जिसे समझना आसान नहीं है और उस देश का शासक किम जोंग उन तो मानो रहस्यों की परतों में लिपटी एक जीवित पहेली है जिनके बारे में जितना कहा जाता है उससे कहीं ज्यादा अनकहा रह जाता है। आज 8 जनवरी है। माना जाता है कि इसी दिन 1984 में किम जोंग उन का जन्म हुआ था। हालांकि यह माना जाता है शब्द ही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने कभी आधिकारिक तौर पर न तो उनकी जन्मतिथि की पुष्टि की, न ही उनके शुरुआती जीवन का कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सार्वजनिक किया। उनकी जिंदगी, बचपन, पढ़ाई, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता, सब कुछ आधिकारिक गोपनीयता, अपुष्ट दावों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खोज रिपोर्टों के बीच झूलता रहता है। इन्हीं दावों के बीच ये भी कहा जाता है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फर्जी नाम से स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की। इसके पीछे क्या है कहानी और उनके जीवन से जुड़े कौन से ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कई लोगों को नहीं पता, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवा और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं है। उनके अपने देश के लोग भी अपने शासक को लेकर बहुत जानकारी नहीं रखते। उत्तर कोरिया का सरकारी तंत्र भी अपने शासक के बारे में अनेक सूचनाएं सार्वजनिक नहीं करता। मसलन जन्मतिथि, शुरुआती जीवन और शिक्षा जैसे विषयों पर स्पष्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड बहुत सीमित है या नहीं है। इसी वजह से उनकी जिंदगी के इर्द गिर्द सीक्रेट किस्से, अनुमान और कुछ पत्रकारिता आधारित रिपोर्टें लगातार घूमती रहती हैं। आज यानी 8 जनवरी को इस तानाशाह ने अपनी उम्र के 42 वर्ष पूरे कर लिए हैं, लेकिन स्पष्ट तरीके से यह भी नहीं कहा जा सकता। साल 2016 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उनकी जन्मतिथि 8 जनवरी 1984 दर्ज की। तब से यह मान लिया गया कि यही शासक का जन्मदिन है। किम जोंग उन के बारे में सबसे ज्यादा चर्चित सीक्रेट उनकी कथित स्विट्जरलैंड शिक्षा है। व्यापक रूप से कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि वे किशोरावस्था में स्विट्जरलैंड में रहे और बर्न के टॉप निजी स्कूल में पढ़े। सहपाठी उन्हें पाक उन नाम से जानते थे। वे पढ़ने में औसत थे, लेकिन संगीत और बास्केटबॉल में उनकी रुचि थी। रिपोर्ट यह भी दावा करते हैं कि ग्रेड अच्छा नहीं होने के कारण उन्हें दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया। वहां उन्होंने एक साधारण छात्र की तरह जीवन जिया, यानी बिना किसी शाही ठाट बाट के, कम बोलने वाले और पहचान छुपाकर। किम जोंग उन की छवि एक सख्त नेता की है। यही वजह है कि कई बार उनके लिए तानाशाह शब्द इस्तेमाल होता है। कई रिपोर्टों में यह भी दावा मिलता है कि वे छद्म नाम का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी असली पहचान सामने न आए। इस कहानी का आकर्षण यह है कि दुनिया के सबसे बंद देश का भविष्य का नेता पश्चिमी यूरोप की खुली सामान्य जीवन शैली के बीच कितना अलग अनुभव कर लौटा होगा। स्विट्जरलैंड प्रकरण की रूपरेखा रिपोर्ट्स में बार बार आई है, पर उत्तर कोरिया की गोपनीयता और सीमित दस्तावेजों के कारण सार्वजनिक रूप से हर बारीकी का स्वतंत्र सत्यापन यानी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कठिन है। फिर भी यह बात आमतौर पर स्वीकार की जाती है कि उन्होंने विदेश में कुछ समय बिताया और यह अनुभव उनकी सोच, खासकर टेक्नोलॉजी, शहरी प्रतीकों और आधुनिक सुविधाओं के प्रति रुचि पर असर डाल सकता है। किम जोंग उन के बारे में दूसरा बड़ा दावा यह है कि वे पारंपरिक अर्थों में लंबे समय तक सैन्य प्रशिक्षण या मैदान स्तर के कमांड अनुभव के बिना ही देश की सर्वोच्च सैन्य सत्ता के केंद्र में आ गए। पिता किम जोंग इल की साल 2011 में निधन के बाद उन्होंने सत्ता संभाली। उत्तर कोरिया में नेता को अक्सर सुप्रीम कमांडर जैसी उपाधियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, पर सवाल यह है कि वास्तविक सैनिक प्रशिक्षण बनाम राजनीतिक उत्तराधिकारी, इनमें किसका वजन ज्यादा था। उत्तर कोरिया जैसी व्यवस्था में सैन्य नेतृत्व केवल युद्ध कौशल नहीं बल्कि सत्ता संतुलन का खेल भी है। जनरल, सुरक्षा एजेंसियां, पार्टियां, कैडर और परिवार आधारित वैधता का जाल। किम जोंग उन ने सत्ता संभालने के बाद बार बार सैन्य परेड, मिसाइल परीक्षणों की निगरानी और ऑन द स्पॉट गाइडेंस जैसी परंपरागत राजनीतिक प्रचार शैली के जरिए खुद को सैन्य और राष्ट्र दोनों का केंद्रीय चेहरा बनाया। यानी भले ही उनके सैन्य प्रशिक्षण को लेकर बहस हो, लेकिन सैन्य सत्ता की भाषा और नेतृत्व क्षमता की वजह से उन्होंने जल्दी पकड़ बनाई और यही उत्तर कोरिया के भीतर वैधता निर्माण का एक अहम तरीका है। पिता किम जोंग इल की साल 2011 में निधन के बाद उन्होंने सत्ता संभाली। किम जोंग इल की मृत्यु के बाद सत्ता का हस्तांतरण तेजी से हुआ। बाहरी दुनिया में उस समय यह सवाल भी था कि युवा उत्तराधिकारी टिक पाएंगे या नहीं।
लेकिन शुरुआती वर्षों में ही सत्ता के भीतर बड़े संकेत दिखाई देने लगे। नियुक्तियों में बदलाव, प्रचार तंत्र में उनकी छवि का विस्तार और सुरक्षा ढांचे पर पकड़ मजबूत करना उनकी छवि को निर्णायक, तेज और कठोर नेता के रूप में गढ़ा गया। कई चर्चित घटनाओं और रिपोर्टों ने उनकी कठोरता की धारणा को और मजबूत किया। हालांकि बंद व्यवस्था के कारण उनके विवरणों की स्वतंत्र पुष्टि हमेशा संभव नहीं होती, फिर भी इतना स्पष्ट है कि उन्होंने सत्ता के केंद्र में खुद को मजबूती से स्थापित किया और उत्तर कोरिया की नीति दिशा, खासकर सुरक्षा और परमाणु कार्यक्रम को अपने नेतृत्व की पहचान बना दिया। कहा यह भी जाता है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने दादा किम इल सुंग जैसा दिखने की कोशिश की, जिससे वे देश के लिए फादर फिगर बन सके। उत्तर कोरिया की राजनीतिक संस्कृति में नेता को असाधारण दिखाने की परंपरा रही है। उनके जीवन से जुड़े कई किस्सों में कई बार रहस्यात्मकता मिलती है। वे कब पैदा हुए, कहाँ पढ़े, कैसे तैयार हुए और किन गुणों से नेतृत्व स्वाभाविक साबित होता है। ऐसी प्रणालियों में रहस्य सिर्फ निजी सुरक्षा के लिए नहीं होता, वह राजनीति का औजार भी बन जाता है। जब जनता के पास स्वतंत्र सूचना के विकल्प सीमित हो तो आधिकारिकता ही वास्तविकता का ढांचा बन जाती है। किम जोंग उन के मामले में भी उनकी सार्वजनिक छवि, कभी सख्त सैन्य नेता, कभी जनता के बीच परियोजनाएं देखने वाला शासक और कभी आधुनिकता की बात करने वाले सुधारक सदृश, इन सब का मिश्रण दिखाता है। किम जोंग उनके शासन में कुछ प्रतीकात्मक शहरी परियोजनाएं, नई इमारतें और आधुनिक सुविधाओं का प्रचार भी दिखा। बाहर से देखने वालों को यह संकेत लगता है कि नेतृत्व आधुनिक राष्ट्र का दृश्य रचना चाहता है, कम से कम राजधानी और चुनिंदा क्षेत्रों में। लेकिन उत्तर कोरिया की आर्थिक चुनौतियां, प्रतिबंधों का दबाव और संसाधनों की सीमाएं भी उतनी ही वास्तविक है। इसलिए आधुनिकता की यह छवि कई बार शोकेस बनकर सामने आती है, जहां कुछ जगहों पर चमक दिखती है और बाकी देश की वास्तविकता अलग हो सकती है। 8 जनवरी को उनके जन्मदिन की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अक्सर एक न्यूज बन जाती है, क्योंकि उत्तर कोरिया के भीतर नेतृत्व आधारित आयोजनों, संदेशों या प्रतीकात्मक घोषणा की संभावना पर नजर रखी जाती है। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर वर्ष कोई बड़ा कदम इसी दिन उठाया जाए, लेकिन बंद व्यवस्था में तारीखें भी संकेत बन सकते हैं, विशेषकर जब उन्हें प्रचार में उभार दिया जाए। किम जोंग उन की कहानी तथ्य, गोपनीयता और चर्चित दावों तीनों के मिश्रण से बनती है। स्विट्जरलैंड में छद्म नाम से पढ़ाई की रिपोर्ट हो या बिना पारंपरिक मिलिट्री ट्रेनिंग के सर्वोच्च कमांडर बनने की बहस, इन सब के केंद्र में एक ही बात है, उत्तर कोरिया की सत्ता प्रणाली व्यक्ति को संस्था से बड़ा बनाती है और रहस्य को राजनीति का हिस्सा। किम जोंग उन से जुड़ी इन बातों को लेकर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए नव भारत लाइव के साथ।